अस्सलामुअलैकुम। खाने की चाहत में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर। चिकन बर्गर के लिए हमने लिया है 1.5 किलो के करीब चिकन बोनलेस। ये हमने जो है 7 पीसेस जो हैं ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, जिसमें हमने हाफ़ कप मिल्क को डाल के थोड़ी देर जो है इसको रखा है। और ये देखें, इसको रखने के बाद ये ब्रेड की हालत ऐसी हो गई है। और हम लेंगे इसमें 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1.5 टीस्पून चिल्ली पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, 1 कप मैदा, 1 अदद अंडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चलें अब हम बनाने चलते हैं चिकन बर्गर के लिए कबाब। ये अब हमने चॉप कर लिए है चिकन, जितनी भी थी वो हमने सबको चॉपर में डाल के चॉप कर लिए है। इसके बाद हम इसी में ऐड करेंगे जो हमने डबल रोटी को दूध में डाल के थोड़ी देर भिगो के रखा था, वो वाला मिक्सचर ये जो था, ये हम इसी चिकन में डाल के इसको फिर से चॉप करेंगे। सारे स्पाइसेस, मैदा, अंडा, बेकिंग पाउडर, हर चीज़ मिला के उस चिकन का जो मिक्सचर था सबको एक साथ ही बाद में चॉप कर लिया है। अब बिल्कुल जब एंड होगा तो एंड में मैं बिल्कुल जब हम निकालने वाले होंगे तो मैं जो हूँ 4 स्पून ऑयल, घी या बटर जो भी हो आपके पास, आप वो डाल दें इसके अंदर। और इसके बाद एक और बार आप चॉपर को चला दें। ये सब मैंने जो है चॉपर में इसको चॉप कर लिया है, सारे मसालों को और चिकन और जो डबल रोटी का मिक्सचर था, हर चीज़ को, सब चीज़ों को मिला के मैंने इसको चॉप कर लिया है और इसको एक बर्तन में मैंने रख दिया है। अब इसमें जो है बिल्कुल एंड में हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये है 1 टीस्पून अदरक लहसुन। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अब हमने अदरक लहसुन डाल के मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैंने एक ट्रे ली है, ट्रे में मैंने जो है थोड़ा सा मैदे को जो है पूरा बिछा दिया ऐसी पूरी ट्रे में। अब मैं इसके कबाब बना बना के जो है इस ट्रे में रखती रहूँगी, क्योंकि ये जो कबाब होते हैं, ये देख सकते हैं थोड़े गीले हैं। तो इसमें अब जब मैं कबाब बनाऊँगी तो थोड़ा सा अपने हाथों में ऑयल लगाऊँगी। ऑयल लगा के इसके जो है गोल गोल कबाब बना के ये जो मैदा मैंने डाला है ट्रे में, इसके ऊपर रख दूँगी। ठीक है, सही है। अब मैं ये ऑयल है, इस ऑयल को थोड़ा सा अपने हाथों में यूँ करके थोड़ा सा लगाऊंगी। ये यूँ करके मैंने अपने हाथों में यूँ करके लगाया है। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें मिक्सचर लूँगी। ठीक है, ये यूँ यूँ करके मैं करूँगी। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये इस तरह गोल गोल बन नहीं पाएगा और हमारे हाथों में चिपक जाएगा। इस वजह से मैंने अपने हाथों में ऑयल लगाया है। इसको मैंने यूँ करके गोल, देखें, इस तरह बना लिया है। ठीक है, अब गोल बना के मैं, ये ट्रे है, ट्रे में जो है ये जो मैंने मैदा रखा है इसके ऊपर यूँ करके रखा और फिर इसमें यूँ करके यूँ, इसी तरह मैं इन सब के जो है ये जितने भी हैं सारे कबाब बना के इसी ट्रे में रख दूँगी। अब ये हमने तैयार कर लिए हैं सारे कबाब। अब हम इसको फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने जा रहे हैं तो हमने फ्राई पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा हमने तेल डाला है, 1.5 कप तेल डाला है मैंने। अब मैं जो हूँ, और मैंने जो आंच है वो मीडियम करी है। हम तेल को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं गरम करेंगे, वरना कबाब डालते के साथ ही बिल्कुल ही रेड हो जाएंगे और जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें जो फ्लेम है हमारी वो मीडियम ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये अब तेल जो है हल्का हल्का गरम होने लगा है। मैं बिल्कुल बहुत तेज़ तेल गरम में जो है कबाब नहीं डालूँगी। अब मुझे लग रहा है कि ये तेल जो है मीडियम होना स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं कबाब को रेडी करती हूँ। कबाब जो मैंने ये बनाए हैं
इसको मैं, ये मैदे में मैं थोड़े से हुए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा, ये मैंने अंडे को बीट करके रखा है, इसको मैं करके थोड़ा सा इसको मिलाऊंगी। उसके बाद ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स में मैं करके इसको डालूंगी। और फिर ये जो है मैं इसमें फ्राई करने को रख दूँगी। इसी तरह सारे कबाब मैं करके रखती हूँ। सारे कबाब अब फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ से हो चुके हैं, मैंने हटा दिया। और मैंने अब आँच जो है बिल्कुल ही हल्की कर दी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। इसका देख सकते हैं कलर कितना अच्छा ब्राउन सा आ रहा है। इसको हल्की आंच में थोड़ी देर तक करना ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए चिकन। ये कबाब बिल्कुल फ्राई हो गए, मैंने निकाल लिए प्लेट में। देख सकते हैं कलर कितना प्यारा ब्राउन सा आया है। अब हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। ये बन लिया है मैंने, बन को अच्छी तरीके से मैं सेक लूँगी। हल्का सा ऑयल भी डाला है मैंने तवे में, हम देख सकते हैं, ताकि ये बन जो है अच्छी तरीके से सिक जाए। इसमें मैंने एक अदद अब मैं कबाब डालूँगी, ठीक है। इसमें वैसे अगर डालना चाहें तो आप चीज़ स्लाइस चीज़ जो होता है वो डाल सकते हैं। सलाद पत्ता हो गया, अनियंस हो गई, कोकम्बर हो गया, जो भी आप डालना चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉस्लो यूज़ कर रही हूँ और केचप। देख सकते हैं मैंने एक तरफ जो है कॉस्लो लगाया है। हम लोगों के घर अनियंस वगैरह और चीज़ वगैरह इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया जाता, तो मैं इसमें नहीं लगा रही। आप चाहें तो आप इसमें चीज़ स्लाइस वगैरह सब कुछ लगा के करें। तो मैं इसी में जो है थोड़ा सा केचप भी ऐड करूँगी। और अब हम इसको करेंगे, सेकेंगे अच्छे से। देख रहे हैं अच्छे से सिक गया है ये बन। अब इसको मैं जो हूँ हाफ कर दूँगी ताकि खाने में थोड़ा आसान हो। सही। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करूँगी। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन बर्गर रेडी है।